बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IT फर्स्ट सॉल्यूशंस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कस्टमर फ़िल्टरिंग और ये जो डैशबोर्ड था इसको डिज़ाइन किया था। आज हम बैकअप एंड रीस्टोर पे काम करेंगे और उसके अलावा जो कस्टमर्स हमारे जिनका खाता क्लियर हो चुका है उनको हम एक्टिव और डीएक्टिव करेंगे, ताकि उन्हें हम डिसाइड करेंगे कि हमने उन्हें कौन सी स्क्रीन पे दिखाना है और कौन सी स्क्रीन पे नहीं दिखाना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका आइकन चेंज करता हूँ, चूँकि इन दोनों का आइकन सेम है। तो प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इसकी इमेज पे चलते हैं और 64x64 की इमेज चाहिए। लेजेस के लिए इंपोर्ट कर लेते हैं, क्विकली इसको इंपोर्ट करेंगे। ये वाली ले लेता हूँ, ये कदरे बेहतर है उससे। लेजेस परफेक्ट। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं और ये चूँकि हमारे पास एग्ज़िट है ये इधर आ जाएगा और इसके साथ हम इस बटन को कॉपी करके 2 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे और इनको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। फॉर्मेट पे चलते हैं, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मैं लिखता हूँ क्या, बैकअप डेटाबेस एंड रीस्टोर डेटाबेस, रीस्टोर डाटा कर देते हैं और इधर का कर देते हैं बैकअप डाटा। उसके अलावा इन बटन्स को मैं नेम चेंज कर देता हूँ। पहले मैंने बटन्स के नाम नहीं चेंज किए, तो अभी आपने उनको नहीं चेंज करना। बैकअप डेटाबेस बटन जो कर रहा हूँ उसी को फॉलो करें। नेक्स्ट टाइम जब भी बटन ऐड करें तो उसका ये वाला नाम भी साथ चेंज किया करें। क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया तो मोस्ट प्रॉबेबली ये इस इवेंट में भी पड़ा होगा। ये क्लिक इवेंट इसका बटन 2 का, इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इसको भी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इसका नाम भी चेंज कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं रीस्टोर डेटाबेस बटन। ओके, फाइनली इनकी इमेजेस को चेंज करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं बैकअप डेटाबेस के लिए और रीस्टोर डेटाबेस के लिए। अच्छा, इसमें देखते हैं। इसमें भी नहीं, हाँ ये पड़ी है। ये जो है ये बैकअप के लिए यूज़ करेंगे और ये रीस्टोर के लिए यूज़ करेंगे। दोनों को ऐड कर लेते हैं और बैकअप वाली ये इसको कॉपी कर लेते हैं। ये बैकअप हो गया और उसके अलावा ये किधर है जी, DB commit to, ये रीस्टोर के लिए ठीक हो गया। अब ये बटन्स लग गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हम नई स्क्रीन्स बनाएंगे 2 बैकअप एंड रीस्टोर के लिए। स्क्रीन्स के फोल्डर पे चलते हैं, ऐड करते हैं स्क्रीन और इसको मैं नाम देता हूँ बैकअप डेटाबेस फॉर्म और एक और स्क्रीन बनाता हूँ रीस्टोर डेटाबेस फॉर्म। ओके, सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। बैकअप पे काम करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। इसको हमने क्या कर देना है, बैकअप डेटाबेस, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ विल इनहेरिट फ्रॉम टेम्पलेट फॉर्म, सो आई विल राइट टेम्पलेट फॉर्म। ओके, सो ये परफेक्ट मेरा बैकअप फॉर्म बन गया है। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा इधर कहीं से भी कस्टमर्स
से किसी भी जगह से ये ले लेते हैं, दो फंक्शंस बटन्स कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। हाँ बस ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। फ़ॉन्ट को क्या कर देते हैं 12 और इसके कलर को क्या कर देते हैं वाइट, और इसका जो टेक्स्ट है वो लिख देंगे हम लोग सेलेक्ट बैकअप पाथ। ओके, और थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं। परफेक्ट। अब इसको क्या करते हैं, ये बैकअप का हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक लेबल लेनी है, ऐड कर दें। उसके अलावा एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इसको भी ऐड कर दें। परफेक्ट हो गया। और मैं इसको लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, इस पे लिखता हूँ ब्राउज फोल्डर where you want to save your backup file। ओके, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ ये फ़ाइन है, अभी ठीक है। तो ये बटन की कॉपी बना लेता हूँ यहाँ पे। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, ब्राउज। ऑब्वियसली मुझे इसका आइकन चेंज करना है, तो मैं इसके लिए कोई और लगा देता हूँ। बाद में लेटर ऑन आप इसके आइकन चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के लिए। ये सर्च वाला ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसको क्या कर देंगे हम, इनेबल्ड को फॉल्स, ये इनेबल्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इस बटन की प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसका नाम चेंज करके हम क्या करेंगे, बैकअप बटन। और इसका जो आइकन है वो हम आइकन नहीं लगाते। ठीक है, बाद में आप लगा लेना अगर आपको चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे बैकअप डेटाबेस। ओके फाइन। और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चल के देखो, ये भी इनेबल्ड फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। सबसे पहले सिंपल कोड दिस डॉट क्लोज। ओके, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करते हैं। इस पे हमने कोड लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोल्डर ब्राउज डायलॉग, क्योंकि हमने किसी फोल्डर को सेलेक्ट करना है, इज़ इक्वल्स टू न्यू फोल्डर ब्राउज डायलॉग। उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ फोल्डर ब्राउज डायलॉग डॉट शो डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके। अगर किसी ने कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट करके ओके प्रेस किया है तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका नाम भी हमने नहीं दिया, इसको हम नाम दे देंगे बैकअप पाथ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, अच्छा, इधर हम लिखेंगे बैकअप पाथ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू FBD फोल्डर ब्राउज डायलॉग डॉट सेलेक्टेड पाथ। जो भी उसने सेलेक्ट किया है उसके बाद हम क्या करेंगे, बैकअप बटन डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। ओके, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती रहे। तो मैं चलता हूँ डैशबोर्ड पे, इस पर क्लिक करता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ बैकअप डेटाबेस बटन, बैकअप डेटाबेस फॉर्म BF new BF and BF dot show dialog। ओके, अगेन इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा रीस्टोर डेटाबेस फॉर्म RF इक्वल्स टू न्यू। रीस्टोर कॉल तो हमने नहीं किया, लेकिन ये भी इधर कर रहे हैं तो इसको साथ क्लियर कर देते हैं ताकि हमारे लिए लेटर आने को मसला ना बने। स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये भी थोड़ा सा स्क्रीन बेहतर हो गया, बटन्स थोड़े नीचे हैं ज़्यादा, इनको थोड़ा ऊपर करेंगे, बाकी परफेक्ट हो गया। बैकअप पे क्लिक करते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये बैकअप का बटन बंद है, नहीं क्लिक कर सकते।
मैं ऐसे कोई बैकअप फ़ाइल उठाता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेसेस की पड़ी हैं, तो किसी को उठा लेता हूँ। अच्छा, मुझे भी बैकअप करना है तो मैं ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे देखो फ़ोल्डर सेलेक्ट हुआ, ये बटन मेरा क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, तो चलें आप बैकअप पे काम करते हैं। अच्छा, डैशबोर्ड पे चलता हूँ, पहले इन बटन्स को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी ये बेहतर हो गया, यहाँ पे ठीक लग रहा है, सही है। इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। विंडो क्लोज ऑल डॉक्यूमेंट। उसके बाद खोलेंगे किसको, बैकअप को। अब ये हमने काम करना है किस पे, बैकअप पे। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़ बैकअप पाथ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ऑल्दो हमने उसे इनेबल डिसेबल किया हुआ, लेकिन स्टिल हम वेरीफाई कर दें कि अगर ये एम्प्टी ना हो तो फिर ये काम इसे करना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन, क्योंकि हमने डेटाबेस को बैकअप करना है। नेम स्पेस कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे हम क्या देंगे, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे। वो यहाँ पे पड़ी है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, एक सेकंड। ओके, तो यहाँ से हम अपना कनेक्शन कॉपी कर लेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी। बैकअप पे चलते हैं और इधर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग दे देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अच्छा इसकी नेम स्पेस भी इंपोर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, हमने कमांड लिखनी है। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग क्यूरी स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं एसक्यूएल की कमांड लिखूँगा जो हमारे डेटाबेस को क्या करेगी, बैकअप करेगी। तो क्या कमांड है उस एसक्यूएल की, बैकअप डेटाबेस। उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम देना जिसे हम बैकअप करना चाहते हैं। तो वो डेटाबेस का नाम हमें पता है, हमारी ऐप डॉट कन्फिग नहीं है, ये प्रोजेक्ट कनेक्शन वाली क्लास में वो पड़ा हुआ है डेटाबेस का नाम। कस्टमर लोन्स हमारे डेटाबेस का नाम है जिसे हम बैकअप, इसको यार क्लोज कर देते हैं बार बार, ये जिसे हम बैकअप करना चाहते हैं, बैकअप डेटाबेस। उसके बाद हमने डेटाबेस का नाम देना है। उसके बाद हमने देना टू डिस्क। फिर हमने लोकेशन देनी है जिधर हम बैकअप करना चाहते हैं। वो लोकेशन किधर होगी, जो यूज़र इस डब्बे में सेलेक्ट करेगा। तो हमने अभी इसको कनकैटिनेट करना है इसके बाद साथ, तो प्लस करेंगे, फिर वही लिखेंगे बैकअप पाथ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। उसके बाद अगेन प्लस, और अगेन दोबारा अपनी क्यूरी को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने इसका नेम देना है, बैकअप का नाम क्या होगा। तो स्लैश डाल के इस फोल्डर के आगे सेव होना चाहिए, और हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डेटाबेस का नाम, बैकअप में वही यूज़ होगा, डैश प्लस, क्योंकि बैकअप एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको कनकैटिनेट कर देंगे, डेट टाइम डॉट नो डॉट टिक्स डॉट टू स्ट्रिंग, कि जिस टाइम के जिस सेकंड में वो बैकअप हो रहा है, प्लस, और उसके बाद फाइनल एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए फाइल की, डॉट BAK, सिंपल एज दैट। I think this is the only thing we can do, but let's see what gonna happen after doing this. Backup database customer database to disk, ओके। बैकअप डेटाबेस कस्टमर लोन्स टू डिस्क। उसके बाद हमने पाथ दिया कि इस जगह पे बैकअप कर दो, और उसके बाद जिस टाइम पे बैकअप हो रहा है वो उसके साथ कंकैटिनेट कर दो, और एंड पे डॉट BAK लगा दो ताकि हम रीस्टोर में हमारे लिए ये काम कर सके। ये हमने अपनी क्यूरी स्ट्रिंग लिख दी है। ठीक है, उसके बाद हम अपने यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग SQL कमांड CMD इज इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, और यहाँ पे हम अपनी क्यूरी स्ट्रिंग देंगे, डॉट कनेक्शन ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कॉन डॉट स्टेट नॉट इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन। अगर हमारा कनेक्शन ऑलरेडी ओपन नहीं है तो कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सी एम डी डॉट, चूँकि डेटाबेस है हम डायरेक्टली इसे एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी कर सकते हैं। अभी की स्टेज पे ये चल जाएगा, लेकिन जब हज़ारों रिकॉर्ड होंगे, इसमें लाखों रिकॉर्ड होंगे, तो तब बैकअप करेंगे तो फिर टाइम आउट का एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्यूरी टाइम नहीं वेट करती। तो हम इसे बताएंगे सी एम डी डॉट कमांड टाइम आउट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, कि कोई भी टाइम आउट आप ना चेक करो, जितना टाइम लगता है लगने दो, बिकॉज ये डेटाबेस का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, तो it might take some extra time. Okay, so I will write over here your database backup has been taken successfully. Okay, and after this I will add caption as success, and the next parameter I will use message box buttons, and after this I will use next to this information. ओके, बैकअप करने के बाद हम फाइनली क्या करेंगे, इस स्क्रीन को क्लोज कर देंगे ताकि यूज़र किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट ना कर सके। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट और देखते हैं हमें कोई एक्सेप्शन आता है कि हमारा प्रोजेक्ट काम करता है। लॉग इन कर लेते हैं, बैकअप कर लेते हैं, ब्राउज़ करता हूँ मैं, कहता हूँ मेरा बैकअप आपने सेव करना है। ई के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ बैकअप्स, और इसमें आपने सेव करना। ओके, बैकअप डेटाबेस, एंड वी गॉट एन एक्सेप्शन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस वन, बिकॉज आपको पता है कि जब हम क्यूरी में कोई चीज़ लिखते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंगल कोट, देन डबल कोट, फिर डबल प्लस, और उसके बाद डबल कोट, सिंगल कोट। और ये सिंगल कोट यहाँ पे चलेगी नहीं, क्योंकि आगे फिर ऑलरेडी ये है। अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ तो ये माइट भी ये हमारे लिए काम कर सकती है, क्योंकि ये वैल्यूज़ यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स से आएंगी। वन मोर टाइम इसको ट्राई करते हैं, hopefully it will work at this time. Go to this PC and go to E and backups. Okay, backup, E/backups, E/backups. It is again giving us an exception. This is just because of disk is equals to, I am forgetting how to pass parameter. Disk is equals to, जब इस तरह की चीज़ें होती है तो छोटे मोटे एरर्स आते हैं, इनको आप लोगों ने फिक्स करना होता है। बैकअप, वन मोर ट्राई। नाउ अगेन वी आर गेटिंग दिस एरर स्लैश, एंड देन वी आर गेटिंग दिस एरर, एंड इट इज़ गोइंग टू इरिटेट नाउ। ओके, व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, बिकॉज वी आर ऑल्सो पासिंग, हम ये वैल्यू भी तो खुद से पास कर रहे हैं ना, तो हम बजाय इसके कि इसको हम यहाँ पे रोकें इस स्टेटमेंट को, हम इसे क्यों ना इसके बाद रोकें कि ये सब कुछ वो खुद से ऐड कर दे। क्योंकि डिस्क तो ये है ना जिसको हमने वैल्यू असाइन करनी है, तो ये सारी वो वैल्यू है जो हम इसे असाइन कर रहे हैं। सिंगल कोड डबल कोड यहाँ से शुरू होगा, और फिर ये इसमें ऐड करेगा, फिर ये इसमें ऐड करेगा, और फिर ये ऐड करेगा, और फाइनली ये पैरामीटर यहाँ पे जाके क्लोज होगा। उम्मीद है ये अब काम कर जाएगा। तो वन मोर ट्राई। अगेन दिस पीसी, दिस पीसी, दिस DE, डन, वी आर गुड टू गो। योर बैकअप डेटाबेस बैकअप हैज़ बिन टेकन सक्सेसफुली। अब हमारा पाथ बिल्कुल ठीक हो गया, अब ये हमेशा काम करेगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं अपनी ई ड्राइव में, और उधर चल के इसको मेक श्योर करते हैं
कि ये हुआ कि नहीं। ये बैकअप्स का फोल्डर है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये देखो, ये कस्टमर लोन्स जो हमने यहाँ पे लिखा था डेटाबेस, इस पाथ के बाद, बैकअप के बाद आपने क्या लिखना है, कस्टमर लोन्स, वो आ गया। उसके बाद आगे जो टाइम टिक इवेंट है डॉट BAK जो हमने यहाँ पे लिखा था। ओके, तो बैकअप का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी हम रीस्टोर की का डिज़ाइन बनाते हैं और इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल A, और इसको मैं रीस्टोर पे क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, रीस्टोर डेटाबेस। पहले तो चलते हैं, इसको क्या करते हैं, टेम्पलेट फॉर्म से इनहेरिट करते हैं। उसके बाद बैकअप पे चलते हैं और इसका साइज़ लेते हैं यहाँ से, क्या 745315, प्रॉपर्टीज़ 745315, और उसके बाद अगेन प्रॉपर्टीज़, इधर लिखूँगा क्या, रीस्टोर डेटाबेस, और फॉर्म ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब उस टाइम पे हम पाथ सेलेक्ट कर लेते, अभी हमने रीस्टोर फाइल, अभी हमने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जिसको हमने रीस्टोर करना है। और यार ये अगेन मुझे बार बार ये शो करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ब्राउज फाइल टू रीस्टोर योर डेटाबेस। ओके, एंड इस बैकअप को क्या कर देंगे, रीस्टोर डेटाबेस, और उसके अलावा इसका नाम भी चेंज कर देंगे, रीस्टोर बटन। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस आई थिंक ये क्या है, ये बैकअप पाथ के बजाय क्या हो जाएगा, रीस्टोर पाथ, ब्राउज, वी शुड चेंज दिस वन एज वेल। हम इसको आखिर में टेस्ट भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट क्लोज, ओके इट्स फाइन, देन वी विल सर्च फॉर रीस्टोर बटन। ओके, नाउ हम पहले ब्राउज़ कर रहे थे फोल्डर को, और इसलिए हमने यूज़ किया था फोल्डर ब्राउज डायलॉग। दिस टाइम वी विल यूज़ ओपन फाइल डायलॉग, OFP इज इक्वल्स टू न्यू ओपन फाइल डायलॉग, क्योंकि अभी हमने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, नॉट अ फोल्डर सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिखना है इफ़ OFP डॉट शो डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, एंड देन हमने यहाँ पे लिखना है रीस्टोर पाथ डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू OFP डॉट फाइल नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है रीस्टोर बटन, चूँकि वो उधर से कॉपी किया वो ऑलरेडी डिसेबल होगा, ठीक है, डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, एंड दैट्स अबाउट इट व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। हाँ बस ठीक है, यही था, ये इधर भी काम कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इस पर क्लिक करना है हमने, तो यहाँ पे हमने रीस्टोर का कोड लिखना है। ये थोड़ा सा इसका कोड थोड़ा सा बड़ा होगा, बहरहाल चलो लिखते हैं, यूजिंग SQL कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे प्रोजेक्ट connection dot connection string. After this we will write again query string. This gonna be very long query string. उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्यूरी को बाद में लिखते हैं, पहले आप अपना बाकी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, चूँकि ये क्यूरी लंबी होगी। कमांड देंगे और इसमें हम पास करेंगे क्यूरी स्ट्रिंग कामा कनेक्शन। उसके बाद कॉन डॉट ओपन, अगेन हम चेक कर लेते हैं इफ़ कॉन डॉट स्टेट नॉट इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, then go ahead and open my connection, and after this I will write cmd dot execute non query, and finally I will display a message box. We will copy message box from there as well.
copy this one so that I can easily paste and replace the content. Your database has been restored successfully. Okay, after this I will simply close this one. Fine. Next thing, what I am going to do is write this query string. First of all, basically now we are going to implement this query to our database. So first of all I will write use master. Remember, every time we write something on query string on SQL server, for this kind of operations we use master database, and then I will write alter database, and then I will write the name of database, again customers loan. Okay, alter this database and set single user with rollback immediate. ये बेसिक कन्फिग्रेशन है जो सबसे पहले हमने करनी है इसको रीस्टोर करने के लिए, ठीक है। इस क्यूरी चूँकि लंबी होती जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को क्या करूँ, कॉपी कर लूँ और इसके नीचे नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो इसके नीचे कंकैटिनेट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्लस इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा इसके दरमियान वो इसी लाइन के आगे लिखने होगा, रन टाइम पे इसी लाइन इसी वेरिएबल के आगे होगा, लेकिन मेरे लिए आसानी होगी कि लाइनें बहुत लंबी नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखनी है अपनी कमांड, स्पेस या यहाँ पे दे दो या यहाँ पे दे दो, एक ही बात हमने ऊपर दे दी है, रीस्टोर डेटाबेस। अगेन डेटाबेस का नाम देना कस्टमर लोन्स फ्रॉम, उस टाइम हमने टू डिस्क किया था, अभी हम फ्रॉम डिस्क करेंगे, डिस्क और फिर वही लंबा प्रोसेस जो है सिंगल कोट। अभी मैं शुरू से इसको ठीक लिखता हूँ, डबल कोट और फिर डबल प्लस। यहाँ पे किधर से आएगी रीस्टोर फाइल, किधर से होगी, ओ आई एम मिसिंग इक्वल अगेन, रीस्टोर होगी फाइल हमारी रीस्टोर पाथ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और इसको थोड़ा सा स्पेस दे दो ताकि ये में नीट एंड क्लीन हो। और इस सिंगल कोट के बाद मैं लिख दूंगा विद रिप्लेस। I think we are done with this restore database. Now it's time to test. Login restore database. First of all हम एक ट्राई करते हैं, फिर इसको टेस्ट भी करेंगे। इधर चलते हैं, बैकअप पे क्लिक करते हैं, ये डेटाबेस का बैकअप था, ओपन कर लेते हैं, रीस्टोर। हो again we are getting some mistakes and I don't know why we're getting this exception. What was exception? Unknown object type. Oof, I have written a wrong spelling. Database, yeah, I was missing this spelling. One more time, login, restore, browse from that location where you have saved your backup databases, browse from there, okay, and then click on restore. Done, we have done with the restore functionality. Your database has been restored successfully. Okay, now it's time to test. How we get to know our database backup and restore is working or not? Okay, well, I have a simple trick for you. Look at this, we have two customers, go to customers, and we have two customers, and you remember, आपको याद होगा हमारे पास दो कस्टमर्स हैं और हमने अभी डेटाबेस का बैकअप लिया था, वो बैकअप पड़ा हुआ है जिसमें दो कस्टमर सेव हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, इस कस्टमर को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अभी हमारे पास 0 कस्टमर रह गए, ठीक है। हमारे पास 3 यूज़र हैं, हम बैकअप करते हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारा डेटाबेस डिलीट हो गया या उड़ गया। इस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ,
इस पर भी क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, एक ही यूज़र है हमारे पास, ज़ीरो कस्टमर है। अब हम क्या करते हैं यार, हमें पता चला हमारा डेटाबेस उड़ गया, सारा का सारा उड़ गया या कुछ पार्ट उड़ गया, हम चाहते हैं यार उसे रीस्टोर करें। तो इस रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, जो आखिरी बैकअप हमने लिया होगा ओपन करेंगे, रीस्टोर करेंगे। डन। अभी इधर अपडेट नहीं होगा चूँकि वो तो हमने कोड नहीं लिखा हुआ ना, वो भी लिख देंगे। फिलहाल कस्टमर्स पे चलते हैं। बूम, आर 2 कस्टमर्स आर बैक नाउ। इफ अगर हम यूज़र्स पे चलें तो हमारे तीनों यूज़र्स क्या है, बैक हो गए। अभी देखोगे वो भी अपडेट हो गया, यहाँ पे 3 यूज़र्स आ गए, 2 कस्टमर्स आ गए। एंड आई एम वेरी हैप्पी आई हैव सक्सेसफुली completed this backup and restore functionality. Okay, the last task of this video tutorial is to show and hide customers. ओके, सो लास्ट टास्क वो है कि हम चाहते हैं कि जिन कस्टमर्स का हिसाब किताब क्लियर हो चुका है हम उन्हें हाइड करें। अब ये डिपेंड करता है कि हम उन्हें किधर हाइड करना चाहते हैं। अगर कस्टमर्स पे चलें तो देखें, यहाँ पे तो हमें सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड दिखाना नहीं, यहाँ पे तो पैसों के लेन देन की बात ही नहीं है, तो यहाँ पे हम हाइड नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि लेजर्स पे जाएंगे तो लेजर्स पे हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को हाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि हम आपको याद होगा हमने इज एक्टिव की प्रॉपर्टी लगाई थी। अब लेट से अली अहमद का खाता क्लियर हो चुका है, मैं इसे डबल क्लिक करूँगा, इज एक्टिव को क्या कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा, ख़त्म करके अपडेट करूँगा। अब जब लेजर्स पे आऊँ तो ये अली अहमद का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, सही है। हाँ, अलबत्ता अगर आप उसे सर्च करके दिखाना चाहो तो आप यहाँ से दिखा सकते हो, बहरहाल इधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये काम हमने कर लिया हुआ है। ये देखो अली अहमद अभी क्या है, एक्टिव नहीं है। बस इस चीज़ को उधर हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने पास लेजर्स वाली स्क्रीन में। तो लेजर्स वाली स्क्रीन में चलते हैं, कस्टमर लेजर्स, डबल क्लिक करता हूँ, लोड डाटा इनटू डाटा ग्रिड व्यू। नॉर्मल रूटीन में हम चाहते हैं कि उसका रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, तो सिंपल इसके आगे हम वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर सी डॉट, कस्टमर्स का टेबल क्या है, सी, इसके आगे सी डॉट इज एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू, सिंपल एज दैट। अभी स्टार्ट करो, कस्टमर्स पे देखो सारे नज़र आ रहे हैं, लेजर्स पे जाओ, हाँ इनवैलिड कॉलम नेम, हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी अगेन यार। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इज इक्वल्स टू सिंगल कोट, डबल कोट, डबल प्लस, और यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। स्टार्ट करते हैं, लॉग इन लेजर, यहाँ पे देखो भी किसका रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, सिर्फ मोहम्मद वसीम का। कस्टमर्स पे चलो तो देखो हमारे पास अली अहमद भी है, और अगर मैं अली अहमद को यहाँ से डबल क्लिक करके एक्टिव करता हूँ, अगर वो दोबारा उधार लेके गया तो उसे यहाँ से एक्टिव करेंगे। अपडेट करता हूँ और उधर जाता हूँ लेजर्स पे, तो देखिए यहाँ पे अली अहमद का रिकॉर्ड भी है। अल्दो अगर हम यहाँ से इसको डीएक्टिव भी कर दें तो स्टिल मैं आपके लिए ऑप्शन एक छोड़ रहा हूँ कि नॉर्मल रूटीन में तो रिकॉर्ड उसका नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सर्च करके करो अली अहमद का फ़िल्टर बाय कस्टमर, तो यहाँ पे अली का भी आप देख सकते हो, वसीम का देखना चाहते हो तो वसीम का भी देख सकते हो। अगर रीलोड करोगे तो फिर वो डेली रिकॉर्ड से क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अप्रोच है आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओके, सो वी हैव डन एवरीथिंग। अभी हमारे सिर्फ 2 टास्क रह गए हैं जिसमें हमने इसकी रिपोर्ट बनानी है और फाइनल टास्क में हमने इसकी एग्जी बनानी है। तो तब तक के लिए आप इस पर इम्प्लीमेंट करें, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्दी वीडियो में, तो फिर इसको भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।